विराट, तेरे को पता है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम कौन है? नहीं, नहीं पता। नहीं पता? यूएई का रूलर है। उसने पता है क्या किया है? इधर देख, वहां पे एक अल मिनहाद करके वो है, क्या डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम क्या रख दिया उसने? क्या? हिंद सिटी। अरे हिंद सिटी रख दिया और उसके आसपास के 84 किलोमीटर का जो एरिया है वो भी सिर्फ हिंदूज के लिए हो गया है। सही है। भारत में भी ये चीज हो रही है। सही बात। तो ये क्या भारत का इफेक्ट हो रहा है वहां पे, या वो लोग कुछ और कर रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है मोदी जी चारों तरफ उनका इफेक्ट जा रहा है। हर तरफ सिर्फ मतलब मोदी। सबको पता है कि मोदी के बिना काम नहीं चलना है। हाँ, मुझे तो लग रहा है हो सकता है इनमें कॉल पे डिस्कशन भी हो। है ना? हाँ, हो कि सकता क्या नाम है। रखना हाँ, है। लग रहा है मुझे। और अमित शाह मजे ले रहा होगा पीछे बैठकर। तो अमित- लिबरल्स के बारे में क्या कहना है? क्योंकि वो तो छाती पीट के रो रहे होंगे। लिबरल्स के बारे में मेरी सिर्फ एक ही सोच है हाँ, कि वो लोग सोचते ही है किसी भी तरीके से मोदी जी को डिफेम किया जाए। तो वो हो नहीं रहा ना। अब देखो, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनी। सही है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिए लंदन में बाहर, वहां पे भारत वाले बैठ के विरोध कर रहे हैं। वहां का खुद का जो ऋषि सुनक पीएम है वो खुद बुराई कर रहा है। सही है। तो दाल तो गलनी नहीं ना। लेकिन सही बात है। तो क्या करेंगे ऐसे में बेचारे, कहाँ जाएंगे? ये लोग कहीं जाएंगे नहीं। ये लोग एक ले रहे कि ट्विटर बचाता रहने के लिए वो भी इलॉन मस्क ने खरीद लिया। नहीं, ये लोग कहीं जाएंगे नहीं। अगर ये जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये लोग जा सकते हैं फॉरेन कंट्री, और फॉरेन हाँ। कंट्री में जाके ये लोग बुराई कर सकते हैं। देखो मोदी जी की ये गलती है, ये स्टेट के नाम बदल रहे हैं। अब हाँ, सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की कि उनको इंडिया में तो उनकी दाल नहीं गल रही। नहीं चाहे गल आप रही। कितनी भी यात्रा निकाल लो, तो ये सोच रहे हैं हम बाहर से शुरू करते हैं। वो दुनिया के उस कोने को चुनेंगे जहां पे कोई ना कोई मोदी की बुराई कर रहा हो। जहाँ पे उनका alliance- पकड़ के हाँ। ढूंढेंगे उनको कि हाँ चलिए देखिए, हाँ। बाहर भी लोग इनके खिलाफ ही जा तो रहे हैं। इनसे बनेगा उनका अलायंस। बिल्कुल। जब ये अलायंस कंप्लीट होगा तब उनको लगेगा कि अब तो हमने कुछ पा लिया है। लेकिन जीतना तो इनको भारत में है। अरे जीत, वही तो दिक्कत है। इनको समझ में नहीं आ रहा है इनको भारत में जीतना है या भारत के बाहर। क्योंकि राहुल गांधी जी भारत में कम और भारत के बाहर ज्यादा रहते हैं। भारत के बाहर तो किन्हीं कारणों से जाते हैं वो। अच्छा हुआ लेकिन जो हुआ। सही है। तो अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है कि भैया ये क्या वार्तालाप चल रहा है, तो मैं आप छोटे सी आपको एक पूरी डिटेल बता देता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे ट्विटर की तरफ देखने के लिए कि भाई ये पूरा माजरा क्या। एक तरफ जहां हिंदुस्तान में मुस्लिम और मुगलों से जुड़ी जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, वहीं कट्टरता के लिए पहचान जाने वाला देश संयुक्त अरब अमीरात उदारवादी होता दिख रहा है। इस्लामी कट्टरता के लिए बदनाम यूएई अब अपने देश में शानदार मस्जिदों के साथ साथ मंदिरों का भी निर्माण कर रहा है। हाल ही में उसने राधेश्याम के एक बड़े मंदिर की तामीर करवाई, जिसके लिए दुनिया भर में यूएई की प्रशंसा हो रही है। कुल मिलाकर यूएई अपना कट्टरवादी रुख को त्याग कर उदारवादी बनता दिख रहा है। हाल ही में खबर मिली कि यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने अल मिनहाद जिले और इसके आसपास के इलाकों के नाम बदल दिए। नए आदेश के मुताबिक अल मिनहाद की जगह अब हिंद सिटी नाम रखा गया है। अल मिनहाद सिटी को चार मतलब कि हिंद 1, हिंद 2, हिंद 3 और हिंद 4 इलाकों में बांटा गया है। यह शहर करीब 84 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। शहर अमीरात रोड, दुबई आल एन रोड और जेबेल अली लहबाब रोड जैसी अहम सड़कों से भी जुड़ा हुआ है। दुबई शासक के निर्देशों के मुताबिक अल मिनहाद और उसके पड़ोसी इलाकों का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया। यह पहली बार नहीं है जब दुबई में किसी चीज का नाम बदला गया। इससे पहले 2010 में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन के बाद बुर्ज दुबई का नाम बदलकर बुर्ज खलीफा कर दिया गया था। 13 मई 2022 को उनका निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जिन्होंने अल मिनहाद जिले का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है, वह यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री होने के साथ साथ दुबई के शासक भी हैं। यूएई के पूर्व उपराष्ट्रपति और दुबई के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम के तीसरे बेटे हैं। 2006 में अपने भाई मखदूम की मौत के बाद मोहम्मद के ने उपराष्ट्रपति और शासक के तौर पर पदभार संभाला। अल मखदूम को दुनिया के सबसे प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक के तौर पर जाना जाता है। अब जाहिर सी बात है, ये बात कई सारे लिबरल्स के गले से सीधी तो उतरनी नहीं है और उतर रही भी नहीं है। और देखिए, इसमें उनकी कोई बेचारों की गलती नहीं है। मतलब वो क्या कुछ सोचते होंगे और यहाँ पर यूएई से कुछ ऐसी बातें निकल कर आ जाती हैं। हालांकि जैसे कि हमने पहले ही बताया, हमारे देश में भी नाम बदलने का भी एक चलन चल रहा है। लेकिन हमारे देश में जो नाम बदले जा रहे हैं, दरअसल वो उन जगहों के नाम बदले जा रहे हैं जो कि मुस्लिम आक्रांताओं के ऊपर है। आप इस बात को समझिए, एक आक्रांताओं के ऊपर नाम रखा जाना काफ़ी अलग होता है। ये चीज़ यहाँ यूएई में चल रही है उससे। हमारे देश में तो कई सारे धर्मों के ऊपर कई सारे शहरों के नाम है, कोई एक दो की बात तो कर नहीं रहे। और जिन चीज़ों के नाम बदले जा रहे हैं वो क्रूर लोग थे, तो ऐसे में किसी क्रूरता को क्यों ही याद रखना उसके नाम के साथ। हम चलते हैं ट्विटर के ऊपर, ज़रा देखें कि पब्लिक उसके ऊपर किस प्रकार से रिएक्शन दे रही है, तो थोड़ा और चीज़ें स्पाइसी हो जाएंगी। तो हम मेगा अपडेट्स ने इसको लेकर ट्वीट किया, हालांकि एएनआई ने भी ट्वीट किया है। यहाँ पे हम लोग उस ट्वीट को लगा देंगे जिससे कि आप उसको देख सको। मेगा अपडेट ने लिखा है कि रूलर ऑफ दुबई एंड पीएम ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम हैज ऑर्डर्ड दैट द डिस्ट्रिक्ट इन द एंटायर एमिरेट बी रीनेम्ड
Al Minhad and its surrounding 24 square kilometers will now be known as Hind City to honor the contribution of India and Hindus towards humanity. अब इसी के ऊपर कुछ रिएक्शंस देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि राणा आंटी को कोई टैग करो। बिल्कुल यार, लिबरल्स का हाल भी हाल है। फीलिंग बैड फॉर राणा, साइमा, अरफा एंड 69 अदर्स। 69, 70, 71, 72, 72। करण ने लिखा है कि रूलर्स ऑफ दुबई हैव ऑलवेज बीन ग्रेशियस टू इंडियंस, हार्ड वर्किंग डिस्पोरा बिल्डिंग ओन लाइव्स have immensely contributed what Dubai is today. Hind City, real tribute to unknown Indian construction laborers who built roads, bridges, malls, villas and burj. मतलब सारे लिब्रांडू और पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में तेल डाल कर आग लगा दी है। बाप रे, क्या ही बोलें, असली काम तो ये लोग कर रहे हैं। सही बात है। निकेत ने लिखा है वाओ बिग ब्लो टू लिब्रांडू गैंग। सही बात है। लिब्रांडू गैंग के शोक का माहौल है। बरनौल का जो ट्रेन है वो भेजा जा रहा है, बिल्कुल मदद मिलेगी इससे। दिस मैन इज रियल पॉलिटिशियन। बिल्कुल, दिस इज द रियल पॉलिटिशियन। और उसको पता है कि दुनिया भर में किस तरह से अपनी बात को रखना है। वाओ मैन, सम ऑफ दीज अरबी शेख्स आर वे बेटर देन आर लोकल मिलियन तुर्क्स। अपोजिशन एंड लिबरल्स वुड श्योरली लूज स्लीप वंडरिंग इफ दे वुड कैंसिल दुबई नाउ। आज से राशिद मखतूम का नाम ऋषि माधवन होगा। एनीथिंग टू डू विद हिज वाइफ नेम, क्रेडिबिलिटी। अच्छा, His wife's name is शेखा हिंद and it's named after her। अच्छा जी, मतलब ये एक नया वो निकल कर आ रहा है कि उनकी वाइफ के नाम के ऊपर है। वाइफ का नाम हो सकता है यार। When India's second majority people and India's neighbor country will understand this, oops, another Bernal moment for the ecosystem। आज से तुम्हारा नाम शेखर मोहन है। This news can give heart attack to many Libis। Just awesome, really awesome। Saudi will book anybody praying on roads, no loudspeaker, no different rules in different like morals, fleas, new temples and this। But hey, in India, let's pelt stones on any religion processions। बात वही है ना यार, वहाँ पे देखो यार डिक्टेटरशिप चलती है, एक छत्र राज है। ये नहीं है कि नहीं यार हमने ऐसा कर दिया तो इन लोगों को बुरा लग जाएगा और इनको बुरा लग गया तो हमारी फिर सत्ता नहीं आएगी। वहाँ पर आप लोग सख्ती से नियमों को लागू करवा सकते हो। सबसे बड़ी जो बात मुझे लगती है वो वहाँ की यही। और फिर ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी देखनी चाहिए हमको कि इनके पीछे पॉलिटिकल क्या रीजंस हो सकते हैं। इंडिया इस समय लिटरली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर कि मतलब मैं ये कहूँगा कि हर एक चीज़ की असीमित पॉसिबिलिटीज़ हैं सक्सेसफुल होने की। हर एक कंट्री यहाँ पर अभी इंडिया से रिलेशंस को अच्छे रखना चाहती है। मतलब आप इंडिया का स्टैंड देख लीजिए यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में। इंडिया ने नहीं माना कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इंडिया को तेल चाहिए तो उन्होंने तेल खरीदा। अमेरिका ने धमकी दी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें एक बड़ा रोल प्ले करती हैं और वो जाहिर तौर पर दिखाई भी देता है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो पर आता ही जय हिंद, जय भारत।